नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते बाजारों में बढ़ रही है भीड़। जनता अब भी दिखाई दे रही है बेपरवाह और ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल दिखाई दे रही है सुस्त। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटे तो फ्री में लगे सभी को वैक्सीन। देहात शहर कांग्रेस से राष्ट्रपति के नाम दिया गया। वेस्टेज वैक्सीन के मामले में नर्सेज आई सामने और काली पट्टी बांध करके जताया विरोध। और ऐसे में कैसे रुक सकेगा कोरोना, जो कि बाजार खुलने के साथ ही उमड़ने लगी है जबरदस्ती। नागमेजी रेल फाटक पर बने अंडरब्रिज भाजपा के पार्षदों ने कलेक्टर को दिया गया। मजार पर हुए अतिक्रमण के मामले में झूठे मुकदमे को वापस पार्षदों ने दिया गया। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं देश भर में जहां कोरोना की रफ्तार अब मंद पड़ने लगी है। हालांकि पूरे 24 घंटे में जो मामले रहे वो 1,32,000 के करीब मामले रहे। ऐसे में अब प्रदेश और हमारे शहर बीकानेर में भी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है। रविवार को 34 मामले आए थे, लेकिन उसके बाद में तकरीबन 80 के करीब मामले रोजाना आते रहे। लेकिन आज शुक्रवार का दिन काफी सुकून भरा रहा, जब शुक्रवार को दोनों ही जो रिपोर्ट आई उनमें 57 जो है वो पॉजिटिव मामले रहे। 57 पॉजिटिव मामले आने मतलब ये नहीं है कि कोरोना जो है वो खत्म हो गए, अभी भी कोरोना है। अलग अलग जगहों से जो है वो कोरोना रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब जो है वो मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते बाजारों को खोलने की प्रक्रिया के साथ जो है भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई है। हम आपको दिखाते हैं बीकानेर में सुबह सुबह का वो नजारा, जिसमें खासतौर से कि कैसे वाहन चालक जो है वो भीड़ बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा चारों तरफ से आने जाने वाले लोगों का जमावड़ा इस कदर हो जाता है, लगता है जैसे कोरोना संक्रमण एक बार फिर से कहीं बढ़ न जाए, इस तरह की आशंकाएं बलवती होने लगी है। बीकानेर शहर के लोगों को सावधानी रखनी होगी। बीकानेर के लोगों को इस बात को लेकर के एहतियात बरतना होगा कि हम बहुत मुश्किल से धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं हमारी लापरवाही और बेपरवाही फिर से कहीं बड़े लॉकडाउन की ओर न ले जाए, फिर से हमारी मानवता को, शहर को कहीं संकट में न डाल दे। दिखा देते हैं हमारे कैमरा मैन की एक खास रिपोर्ट, जिनमें बाजार पूरी तरीके से आपको भरा हुआ नजर आता है। पेट्रोल पदार्थ जो है उनके दाम घटे और सभी को फ्री में वैक्सीन लगे। शहर व देहात कांग्रेस ने मिलकर के आज राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि पेट्रोलियम पदार्थों के जो बढ़ते हुए दाम है उस पर तुरंत नियंत्रण होना चाहिए और सभी को वैक्सीनेशन जो है वो फ्री में दिया जाना चाहिए। आइए दिखाते हैं हम आपको देहात शहर कांग्रेस के संयुक्त रूप से इस ज्ञापन के संपादित। हमने यहाँ पर खजवाड़ा के विधायक गोविंद राम मेघवाल से बातचीत की। महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं पूरे प्रदेश भर में हमारी पार्टी की तरफ से कि 1 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क हमेशा लगनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को। क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जी ने वैक्सीन की लापरवाही के कारण बहुत सारे लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा है। ये इनका कुप्रबंधन है, इनकी अव्यवस्था है, इनकी लापरवाही है। जब देश दूसरे देश वैक्सीन की तैयारी कर रहे थे तो ये चुनाव में व्यस्त थे, कुंभ के मेले में व्यस्त थे। दूसरे देशों ने 2020 में ऑर्डर देकर के वैक्सीन तैयार करवा ली, इन्होंने 2021 जनवरी में ऑर्डर दिया है। सभी लोग आज हमारा संगठन और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, हम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि आप डेली 1 करोड़ वैक्सीन जो है नागरिकों को लगाने का। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत से भी इस बाबत की बातचीत। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार, ये भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी है, मोदी जी हैं, जनता के साथ में जो धोखा किया, विश्वासघात किया,
इस आपातकाल घड़ी के अंदर वैक्सीन बेचने का जो काम किया, उसके लिए आज हम शहर और देहात कांग्रेस की तरफ से हमारे विधायक गोविंदराम जी मेघवाल जी के नेतृत्व में हम सब कलेक्टर को महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है और हम मांग करते हैं कि इस कोविड की घड़ी के अंदर पूरे देश के अंदर फ्री में वैक्सीन दी जाए व्यवस्था, लेकिन वो भी पैसा नहीं आ रहा और आप राज्यों से पैसे ले रहे हो, 18 साल की उम्र के बच्चा से पैसे ले रहे हो, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जीडीपी डाउन होती जा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव 100 से पार हो गए और फिर इस महामारी के अंदर भी वैक्सीन के पैसे ले रहे हो। तो हम मांग करते हैं और निंदा करते हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि भी लोगों को पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त वैक्सीन सुविधा करानी जाए और पर डे प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। भुट्टो के चौराहे पर स्थित जो मजार है वहां पर अतिक्रमण को लेकर के पिछले दिनों जो मामला हुआ था, जिस विवाद के चलते कई लोगों ने यहां पर आकर के प्रदर्शन किया, उसी के चलते प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया। कुछ लोगों पर वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भीड़-भाड़ करने के आरोप में मुकदमे भी दर्ज किए। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार महापौर भाजपा शहर और आज भाजपा के पार्षदों ने भी जो है वो एक विज्ञापन दिया, जो लोगों पर झूठे मुकदमे किए गए हैं, उन झूठे मुकदमों को वापस लेने की गुहार की गई है। मई को जो विवादित स्थल था अपने एमएस कॉलेज हॉस्टल के पास, वहाँ पर अतिक्रमण किया गया है और हम ये समस्त पार्षदगण आए हैं भारतीय जनता पार्टी के और ये मांग कर रहे हैं राज्यपाल महोदय से कि अपने कलेक्टर महोदय से उनसे कि हमारे जो भी झूठे मुकदमे भाजपा कार्यकर्ताओं पर, जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे मिथ्या आरोप लगाए गए, उनको वापस लिया जाए और जो अतिक्रमण हुआ विवादित स्थल पर उसे तुरंत और अतिशीघ्र हटाया जाए, ताकि जो एक माहौल है सौहार्दपूर्ण वो बना रहे बीकानेर में और जो भी ये ऐसी घटना है आगे ना घटित हो। और हमने महामहिम से भी ये मांग की है कि इस कार्यक्रम में इसी जो प्रकरण है उसको तुरंत और अतिशीघ्र इसको हल किया जाए और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका केस वापस लिया जाए। राजस्थान में वेस्टेज वैक्सीन का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में जो है वो वैक्सीन को वेस्टेज किया गया। हालांकि नर्सेज इस मामले में काली पट्टी बांध करके विरोध जता रही है। उनका ये कहना है कि वे अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों को जीवन दे रहे हैं। जीवन रक्षा के मामले में जुड़े इस पूरे प्रकरण को लेकर के और नर्सेज ने आज काली पट्टी बांध करके और उस बात का विरोध जताया कि वे अपनी जान को जोखिम में डालती है, बजाय उनका हौसला बढ़ाने की कुछ लोगों के द्वारा उनका हौसला तोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। देखा था आपको नर्सेज के द्वारा किए गए इस विरोध प्रदर्शन की कुछ झलकियां। उसके बहुत सारे रीजंस हैं और कोई भी वैक्सीनेशन होता है उसका 1% वेस्टेज फैक्टर ऑलरेडी होता है। उसकी सामान्य कारण टेम्परेचर का लो होना, जो सामान्य टेम्परेचर पे वैक्सीन है कई बार वो उस पर नहीं रह पाती है, या फिर मान लो 10 की डोज है उसमें से लास्ट में आपके पास 4 ही आदमी आए या 2 ही आदमी आए तो जो बाकी की है वो वेस्ट हो जाती है, या वायर का टूट जाना या फिर उसके समय से अधिक ख़राब हो जाना। तो इन सब चीज़ों के कारण 1.5 साल से जो जूझ रहे हैं, पहले कोविड पेशेंट को उठाना करना, अब इतना वैक्सीनेशन में इतना प्रेशर है, उसके बावजूद मीडिया ने ये जो बात उठाई है कि ये वेस्टेज है, तो ये गलत है। ये बिल्कुल सरासर एक जो नर्सिंग स्टाफ है उनके साथ अन्याय है कि आप उनके काम की प्रशंसा न करके उनकी अवहेलना कर रहे हो। अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम अवहेलना मत करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आओ खिलाओ रिश्ते बनाओ चाय मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी, क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का। भीकाराम चांद वाले है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchandmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन। स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230। विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुक्म। अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में गुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ,
प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के, तो हमें नहीं खिलाओगी प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं, हुक्म, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। नागनेची जी के पास में जो रेल फाटक है, उस रेल फाटक के नीचे अंडर ब्रिज बनाने की मांग पिछले काफी समय से हो रही है। भाजपा के कई पार्षदों ने और नेताओं ने मिलकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जहां पर नागनेची जी के पास जो रेल फाटक है उसके नीचे अंडर ब्रिज बना देने से आवागमन जो है वो काफी सुगम हो सकेगा। ये दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से पार्षद बजरंग सांकरा के नेतृत्व में इन लोगों ने ज्ञापन दिया। आम जनता को बहुत परेशानी होती है, आए दिन लंबा जाम लग जाता है और इस क्षेत्र में स्कूलें काफ़ी है, तो जब स्कूलें खुलती है तो बच्चों को भारी परेशानी होती है और 50 से अधिक रेलगाड़ियों का यहाँ नियमित आवागमन। तत्कालीन कलेक्टर साहब गौतम साहब को फ़ोन किया था, अभी नमित मेहता जी वर्तमान कलेक्टर साहब हैं उनको भी आग्रह किया था। तो इस संबंध में आज बीजेपी के करीब 15 पार्षदों के साथ हम लोगों ने प्रतिनिधि। ब्लैक फंगस को लेकर के सरकार काफी चौकन्नी नजर आ रही है। बीकानेर में भी डोर टू डोर जो है बस इसका सर्वे किया जा रहा है। तकरीबन 150 टीमें जो है वो घर घर जाकर के और इस बात का पता कर रही है, सर्दी खांसी जुकाम जो उसका भी सर्वे में जो है वो खुलासा किया जा रहा है। गोपेश्वर बस्ती और गंगा शहर और पार्वती शिव मंदिर है, यहाँ पर इस इलाके में पूरी तरीके से आज जो है वो सर्वे किया। वो है कि सर्दी खांसी जुकाम के कोरोना होएगा और कोरोना से बाद में जिनको और ये सिम्टम्स पूछ रहे हैं कि ब्लैक फंगस के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है और हमको ताकि वो समय से अपनी जांच करवा लें और उनकी जांच के लिए रिपोर्टिंग करवा लें। कितने स्टूडेंट लगे हुए हैं? अभी टोटल हमारे स्टूडेंट लगे हुए हैं 100 से 125 150 के करीब और टीमें बनी हुई है सर। वर्तमान दौर में बाल साहित्य लिखना जो है वो एक चुनौती भरा कार्य। ये कहना है लक्ष्मी नारायण रंगा का। वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी नारायण रंगा, जिन्हें साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार मिला है और वे काफी वरिष्ठ हैं। बीकानेर के साहित्यकारों में उनका एक बड़ा नाम है। डॉक्टर चारुलता की बाल साहित्य की पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर रंगा जो है वो अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वर्तमान दौर में जहां चारों तरफ निराशा और कुहासा है, उस वातावरण में बाल मन की संवेदनाओं को समझकर उस पर कुछ लिखना वाकई में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। मुरलीधर व्यास नगर के सुकमलायतन निवास पर आज लक्ष्मी नारायण रंगा ने इस बाल साहित्य का जो है वो लोकार्पण किया। उसके साथ साथ उन्होंने अपने ये विचार भी रखे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मानसून पूर्व जो है वह तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसे लेकर के एक बैठक रखी और बैठक रखने के साथ निर्देश भी दिए। वो चाहे नगर निगम हो या प्रशासन हो या अन्य तरह की जो टीमें हैं, और खासतौर से बीकानेर के जो नाले हैं उन नालों की पूर्व में ही सफाई करने के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और खासतौर से उन्होंने एक नियंत्रण कक्ष भी बना दिया है ताकि किसी भी तरह की जो आपदा है उस बात को लेकर उस पर नियंत्रण किया जा सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मानसून से पूर्व जो है वो बीकानेर में भी प्रशासन चाक चौबंद हो गया, चौकन्ना हो गया। बीकानेर के व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा बीकानेर में पहली बार त्वरित नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट देने वाला एंटीजन जो टेस्ट है उसको आज एक शिविर के रूप में संपादित किया गया। चिकित्सा विभाग के सहयोग से व्यापार उद्योग मंडल ने कई रूट पर आज इस तरह का शिविर लगाया, जिनमें तकरीबन 86 लोग जो हैं वो नेगेटिव पाए गए। और यहाँ पर इस शिविर में खास बात ये रही कि लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिली, क्योंकि एंटीजन जो टेस्ट है खास तौर से कोरोना का टेस्ट ही माना जाता है। कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट है वह आज अगर आप सैंपल देते हैं तो कल तक आपको रिपोर्ट मिलती है, लेकिन इस रैपिड एंटीजन टेस्ट की खास बात ये थी कि इसका रिजल्ट आपको जो है वो हाथों हाथ दिया गया। आइए हम आपको दिखा देते हैं इस शिविर की कुछ झलकी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।